वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको बहुत सारा नॉलेज देने के लिए। तो आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या पढ़ के इंग्लिश वो हिंदी नहीं निकाल पाते उसकी, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास है। वीडियो अंत तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो 20 से 30 नए वर्ड आपको इंग्लिश को सीखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है द डेड माउस। द डेड माने मरा हुआ, माउस का मतलब चूहा, यानी मरा हुआ चूहा आज हमारी कहानी का शीर्षक है या इसका टाइटल है। वंस देयर लिव्ड ए विडो नेम्ड सुधा। वंस का मतलब एक बार, ये जो देयर है ये सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए बनाया जाता है जब आपका सब्जेक्ट ना हो। तो वंस देयर लिव्ड एक रहती थी, ए माने एक, विडो का मतलब विधवा, नेम्ड जिसका नाम था सुधा, उसका नाम क्या था? सुधा था। हु बिकेम पुअर, हु माने जो, बिकेम माने हो गई, पुअर का मतलब गरीब, जो गरीब हो गई। आफ्टर हर हस्बैंड, आफ्टर का मतलब बाद में, हर हस्बैंड यानी उसकी जो हस्बैंड है उनके बाद में वो गरीब हो गए। कहने का मतलब उनके हस्बैंड की मौत हो गई होगी जिस वजह से वो गरीब हो गए। अ स्मॉल ट्रेडर ऑफ कोल, आ माने एक, स्मॉल का मतलब छोटा छोटा, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, जो एक ट्रेडर थे, एक व्यापारी थे। ऑफ कोल यानी कोयले, कोयले का काम करते थे इनके हस्बैंड। डाइड ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, डाइड माने उनकी मौत हो गई, ऑफ ए माने एक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबी, इलनेस का मतलब बीमारी, यानी लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। वेन हर सन अरुण ग्रो अप, वेन माने जब, हर सन यानी उसका बेटा, यानी उस महिला का बेटा, अरुण ग्रू अप का मतलब बड़ा हुआ। सी सेड टू हिम वन डे, सी सेड उसने कहा, यानी उस महिला ने अपने बेटे से कहा, टू हिम माने उससे, वन डे का मतलब एक दिन, एक दिन उसकी माता ने उससे कहा, यू आउट टू स्टार्ट ए बिजनेस लाइक योर फादर। यू आउट टू, आउट टू का प्रयोग करते हैं जैसे शुड का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं चाहिए के सेंस में, तो ऐसे यहाँ पर भी चाहिए का सेंस है। यू आउट, यू माने तुम, आउट टू का मतलब चाहिए, स्टार्ट मतलब शुरू करना, ए माने एक, बिजनेस का मतलब व्यापार, तुम्हें एक बिजनेस मतलब शुरू करना चाहिए। लाइक माने की तरह, योर फादर अपने पिता की तरह, बिफोर मतलब पहले, इट इज़ टू लेट, इट इज़ टू लेट यानी देर हो जाए, टू लेट का मतलब बहुत ज़्यादा देर हो जाए, इससे पहले आपको बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। यू बेटर टू गो टू द रिच मर्चेंट प्रेम प्रकाश, यू बेटर यानी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, टू गो टू द रिच यानी गो माने जाना, टू द रिच एक धनी व्यापारी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, एक धनी व्यापारी के पास, उनका नाम है प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश के पास आपको जाना चाहिए अपने बच्चे से, वो कहती है। हु गिव्स लोन्स टू प्रॉमिसिंग यंग मैन लाइक यू, हु गिव्स, हु माने जो, गिव्स माने देता है, लोन यानी वो ऋण देता है, टू प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है किसी को आगे उत्थान करने के लिए, उसका कहने का मतलब किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए वो उसको लोन देता है। यंग मैन यानी नवयुवकों को, यानी जो लोग बड़े हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं यानी नवयुवक हैं उनको देता है। लाइक यू तुम्हारी तरह जो बड़े हुए हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट माने अगली, मॉर्निंग का मतलब सुबह। वेन अरुण वेंट टू प्रेम प्रकाश हाउस, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेन माने जब, अरुण, वेंट माने गया, टू द प्रेम प्रकाश हाउस प्रेम प्रकाश के घर को। यहाँ देखिए एपस्ट्रॉफी लगी है किसी के नाम के आगे, तो जब एपस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है का की के, यानी किसके घर गया? प्रेम प्रकाश के घर पे गया। ही फाउंड हिम शाउटिंग एट अ यंग मैन रमेश, ही फाउंड उसने पाया, हिम माने उसको, किसको? प्रेम प्रकाश को, शाउटिंग का मतलब चिल्लाते हुए, एट माने पर, ए माने एक, यंग माने नवयुवक, मैन एक नवयुवक व्यक्ति, मैन का मतलब व्यक्ति, एक नवयुवक व्यक्ति के ऊपर उन्हें चिल्लाते हुए देखा। रमेश, उसका नाम क्या है? रमेश, यानी रमेश के ऊपर प्रेम प्रकाश क्या कर रहे थे? चीख रहे थे या चिल्ला रहे थे। सेइंग माने कह रहे थे, आई गेव यू इनफ मनी टू स्टार्ट ए गुड बिजनेस। आई माने मैं, गिव माने दिया है, यू माने तुम्हें, देखिए गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव यानी दिया है, यू माने तुम्हें, इनफ का मतलब पर्याप्त, मनी का मतलब पैसा, मैंने तुमको पर्याप्त पैसा दिया है। टू स्टार्ट माने शुरू करने के लिए, ए माने गुड माने अच्छा, बिजनेस का मतलब व्यापार, तुमको एक अच्छा व्यापार
शुरू करने के लिए मैंने तुमको पैसा दिया है। यू हैव नॉट मेड एनी प्रॉफिट। यू हैव नॉट यानी तुमने नहीं बनाया है, मेड मैंने बनाया है, एनी प्रॉफिट यानी उससे तुमने कोई लाभ नहीं कमाया है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ, यानी तुमने कोई लाभ नहीं कमाया है। यू हैव नॉट सेव्ड इनफ टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन। यू हैव नॉट का मतलब तुमने नहीं, सेव्ड माने बचाया है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तुमने पर्याप्त नहीं बचाया है, टू पे माने भरने के लिए, द इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, यानी ब्याज भरने के लिए आपने इतना पर्याप्त धन नहीं बचाया है। ऑन द लोन, जो आपको मैंने ऋण दिया है, लोन का मतलब ऋण, यानी जो आपको मैंने ऋण दिया है उसको भी पूरा करने के लिए आपने धन नहीं बचाया है। यू डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। यू डोंट नो तुम नहीं, नो माने जानते हो, तुम नहीं जानते हो, हाउ माने कैसे, टू डू माने किया जाता है, बिजनेस का मतलब व्यापार, यानी कैसे व्यापार किया जाता है ये तुम नहीं जानते हो। नो सर सेड रमेश। नो माने नहीं, सर माने श्रीमान जी, सेड रमेश, रमेश ने कहा नहीं। लुक माने देखो, इवन विद दैट डेड माउस ऑन द फ्लोर ए क्लीवर मैन वुड बी एबल टू डू बिजनेस एंड मेक मनी। इवन माने यद्यप, दैट विद माने के साथ, दैट माने वह, डेड माने मरा हुआ, माउस का मतलब चूहा, यानी मरे हुए चूहे को दिखाते उसने कहा कि देखिए डेड माउस, एक मरा हुआ चूहा है, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, ए माने एक, क्लीवर का मतलब चतुर, मैन यानी व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति, वुड एबल का मतलब, एबल का मतलब होता है योग्य होना, कहने का मतलब लायक होना, वुड का मतलब होगा, या बी लायक का मतलब, बी एबल का मतलब योग्य होगा, टू डू माने करने के लिए, बिजनेस का मतलब व्यापार, एंड मेक मनी और पैसा बनाने के लिए, यानी कोई ऐसा भी व्यक्ति योग्य होगा जो इस मरे हुए चूहे से भी पैसे बना सकता है। सेड प्रेम प्रकाश बाई पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डेड माउस। सेड माने कहा, प्रेम प्रकाश ने, बाई माने के द्वारा, पॉइंटिंग का मतलब उंगली उठाते हुए, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, द डेड माउस का मतलब हुआ एक मरे हुए चूहे की ओर उंगली उठाते हुए, ये बात प्रेम प्रकाश ने रमेश से कही। अरुण हु वाज हेयरिंग दिस। अरुण हु माने जो, वाज माने था, हेयरिंग माने सुन रहा था, दिस माने यह, अरुण जो यह सुन रहा था, थॉट फॉर अ मोमेंट, थॉट माने विचार किया, फॉर अ मोमेंट का मतलब एक क्षण, एक क्षण उसने पर विचार किया, एंड पिक्ड माने उठा लिया, पिक्ड अप का मतलब उठा लिया, द माउस का मतलब चूहे को अरुण ने उठा लिया। आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम यू ऑन लोन। आई माने मैं, एम माने हूँ, टेकिंग माने ले रहा हूँ, दिस माने इसे, फ्रॉम यू का मतलब तुमसे, ऑन लोन का मतलब ऋण पर, यानी इस मरे हुए चूहे को मैं तुमसे ऋण पर ले रहा हूँ। ही सेड उसने कहा, टू द मर्चेंट, ही सेड उसने कहा, टू द मर्चेंट यानी व्यापारी से कहा, एंड लेफ्ट और वहां से चला गया। द मर्चेंट जो व्यापारी था, ब्रस्ट आउट का मतलब होता है फूट पड़ना, क्या करना? फूट पड़ना। लाफिंग एट दिस, ब्रस्ट आउट का मतलब फूट पड़ना, लाफिंग का मतलब हंसना, एट दिस माने इस पर, यानी इस पर उसे हंसी आ गई। अरुण ऑन हिज वे कैरिंग द डेड माउस वॉज स्टॉप्ड बाई अनदर मर्चेंट। अरुण ऑन हिज वे अपने रास्ते पे चल रहा था, कैरिंग मतलब लेते हुए, द डेड का मतलब मरा हुआ, माउस का मतलब चूहा, यानी मरे हुए चूहे को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। वाज स्टॉप्ड वो रुक गया, बाय अनदर मर्चेंट यानी दूसरे व्यापारी के पास, हु परचेज द डेड माउस, हु माने जो, परचेज का मतलब खरीदता था, द डेड माउस का मतलब होता है मरा हुआ चूहा, यानी जो मरा हुआ चूहा खरीदता था उसके पास वो रुक गया। टू फीड माने खिलाने के लिए, हिज हंग्री कैट का मतलब अपनी भूखी बिल्ली को, कैट का मतलब बिल्ली को। इन एक्सचेंज फॉर 2 हैंडफुल्स ऑफ फ्राइड पीस, इन माने में एक्सचेंज का मतलब बदलते हुए, फॉर माने के लिए, 2 हैंडफुल का मतलब होता है, 2 माने 2, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी, कितना? 2 मुट्ठी तो होता है भुने हुए, पीस का मतलब होता है चने, यानी भुने हुए चने देता था। अरुण अरेंज्ड अ पोट ऑफ कोल्ड वाटर सेट ऑन द रोड साइड। अरुण अरेंज का मतलब व्यवस्था कर लेता है, ए माने एक, पोट का मतलब बर्तन, ऑफ कोल्ड वाटर जिसमें ठंडा पानी भरा जा सकता है, कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? ठंडा पानी। सेट ऑन द रोड साइड, सेट माने बैठ गया, ऑन द रोड साइड का मतलब सड़क के किनारे, सड़क के किनारे बैठ गया, एंड माने और, सर्व का मतलब परोसने लगा या सेवा करने लगा, वाटर पानी, एंड पीस टू द रिटर्निंग वुड कटर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट्स इन एक्सचेंज फॉर फायरवुड। एंड सर्व्ड और वो सेवा करने लगा, वाटर यानी पानी की, एंड पीस
और उन चनों की, टू द रिटर्निंग माने जो वापस आते थे, वुड कटर्स यानी लकड़हारे, वुड कटर्स का मतलब होता है लकड़हारे, सॉरी, फ्रॉम माने से, द फॉरेस्ट का मतलब जंगल से, जंगल से जो लोग घूम के आते थे व्यापारी, सॉरी लकड़हारे, इन एक्सचेंज का मतलब बदले में, फॉर फायरवुड का मतलब जलाने वाली लकड़ी, यानी जलाने वाली लकड़ी के बदले में वो क्या करता था, वो लोगों को भुने हुए चने देता था। ही सोल्ड द वुड इन द मार्केट एंड परचेज्ड पीस। ही सोल्ड वह बेचता था, द वुड का मतलब लकड़ी को, इन द मार्केट यानी बाजार में, यानी जो लकड़ी लकड़हारों से लेता था उसे बाजार में बेचता था, एंड माने और, परचेज का मतलब खरीदता था, पीस का मतलब चने, यानी भुने हुए चने वो उसके बदले में खरीदता था। ही फर्दर ऑफर्ड वाटर एंड पीस टू द वुड कटर्स। ही फर्दर का मतलब वो आगे ऐसे ही, ऑफर्ड का मतलब कहने का मतलब वो लोगों को देता था, वाटर पानी, एंड पीस का मतलब चने, यानी लोगों को चने और पानी वो लगातार दे रहा था। टू द वुड कटर्स लकड़हारों को, रेगुलरली का मतलब होता है लगातार, एंड स्टार्ट सेविंग मनी, एंड माने और, स्टार्ट का मतलब शुरू कर दिया, सेविंग का मतलब बचाना, मनी का मतलब पैसा, यानी पैसा बचाना उसने शुरू कर दिया। लेटर ऑन जल्द ही या कह सकते हो थोड़े समय के बाद, ही वॉज एबल टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस ऑफ फायरवुड ऑन हिज ओवन। ही वॉज वह था, एबल का मतलब सक्षम हो गया या योग्य हो गया, टू स्टार्ट माने शुरू करने के लिए, ए माने एक, स्मॉल का मतलब छोटी, बिजनेस का मतलब व्यापार, यानी छोटा व्यापार शुरू करने के लिए भाई उस योग्य हो गया, इतना पैसा उसने बचा लिया, ऑफ फायरवुड लकड़ियों का, यानी जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं उनको बेचने के लिए उसने एक व्यापार शुरू किया, ऑन हिज ओवन जो उसका खुद का था। वंस ड्यूरिंग अ रेनी सीजन व्हेन देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड इन द सिटी। वंस का मतलब एक बार, ड्यूरिंग का मतलब के मध्य या के दौरान, ए रेनी सीजन यानी वर्षा की ऋतु के समय, वर्षा के सीजन में, व्हेन माने जब, देयर वाज अ शॉर्टेज क्या थी, कमी थी, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, यानी कमी थी, ऑफ फायरवुड यानी किसकी, जलाने वाली लकड़ियों की जो कमी थी, इन द सिटी का मतलब शहर में, अरुण सोल्ड हिज स्टॉक विद ए हाई प्राइस। अरुण सोल्ड अरुण ने बेचा, हिज स्टॉक अपने जो लगाया गया लकड़ियों का एक गट्ठर था उसको, विद माने के साथ, ए माने एक, हाई का मतलब बहुत ही उच्च, उच्च प्राइस का मतलब मूल्य के साथ, यानी उच्च मूल्य के साथ उसने अपनी लकड़ियाँ बेची। बाई एफर्ट्स एंड स्किल्स, बाई एफर्ट्स यानी प्रयासों से, एंड स्किल्स अपनी निपुणता से, विदन अ फ्यू ईयर्स, विदन या फ्यू ईयर्स का मतलब कुछ सालों में, ही कुड बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट यंग मर्चेंट्स इन द सिटी। ही कुड वह बन सका, बिकम माने हो सका, वन ऑफ द रिचेस्ट यानी जो धनवान जो व्यापारी थे उनमें से एक, यंग मर्चेंट एक नवयुवक व्यापारी, इन द सिटी का मतलब शहर में, शहर में एक वो धनी व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आया। वन डे ही वेंट टू प्रेम प्रकाश, वन डे का मतलब एक दिन, ही माने वह, वेंट माने गया, टू द प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश के पास, फ्रॉम होम जहाँ से, ही हैड टेकन, ही हैड उसने लिया था, टेकन लिया था, लोन का मतलब कर्ज, जहाँ से कर्ज में एक मरा हुआ चूहा लिया था वहाँ पहुँचा, विद ए माउस एक चूहे के साथ, एंड इन गोल्ड एंड टोल्ड हिम हिज सक्सेस स्टोरी। विद माने के साथ, ए माने एक, माउस, मेड माने बना हुआ, इन गोल्ड जो सोने का बना हुआ था यानी सोने का चूहा लेकर पहुंचा, एंड टोल्ड और बताया, हिम माने उसको, हिज माने अपनी, सक्सेस का मतलब सफलता की, स्टोरी का मतलब कहानी, उसने अपनी सफलता की स्टोरी या कहानी बताई। प्रेम प्रकाश वाज सो हैप्पी, प्रेम प्रकाश वाज माने था, सो हैप्पी का मतलब बहुत प्रसन्न हुआ, टू हियर का मतलब सुनकर, ये सुनकर प्रेम प्रकाश बहुत प्रसन्न हुआ। अरुण सक्सेस स्टोरी दैट ही गेव हिम हिज डॉटर जया इन मैरिज। अरुण सक्सेस स्टोरी अरुण की सफलता की कहानी, दैट माने की, ही गेव उसने दे दिया, हिम माने उसको, हिज माने अपनी, डॉटर का मतलब पुत्री, यानी उस व्यापारी ने अपनी पुत्री उनको दे दी, किसको दे दी, अरुण को दे दी, जया को, इन मैरिज का मतलब शादी के दौरान, यानी जो अपनी लड़की थी उसकी शादी प्रेम प्रकाश ने अरुण से कर दी। देखिए होपफुली कहानी में कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।